आज हम बात करेंगे अमरूद के बारे में। और आज हम आए हैं टोंक जिले के पुलियारा तहसील की ग्राम लसाड़िया में। वहाँ पे है गुलकेश मीणा, इनका ये अमरूदों का बगीचा है। और इनसे बात करेंगे कि अभी मार्च में मार्च में भी इनके अमरूद में अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, अच्छे फल आ रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या डाला है और क्या करते हैं कि अभी भी अच्छी फ्रूटिंग है। तो पहले आपका नाम बताइए जी। मेरा नाम नानजी है, गुलकेश भी कहते हैं। देखिए, सभी किसान भाइयों को पहले तो राम राम। मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। ये हमारे भाई साहब कृषि वैज्ञानिक जी हैं। ये कह रहे हैं कि आपके इस मौसम में जो मार्च का महीना चल रहा है, इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो रही है अमरूदों में, क्या रीज़न है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि हम अमरूदों को जब गुडाई करते हैं, गुडाई के बाद में जो ये खाद बीज देते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है कि इनमें रासायनिक खादों का कम से कम इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो फ्रूटिंग एक साथ आती है और वो आकर खत्म हो जाती है। जबकि ये देखिए, मैंने अब तक इसमें कभी भी, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, उधर भी आ रहे हैं, कभी भी इसमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया है और ना करूंगा। आपको भी सलाह देना चाहूंगा कि आप इनमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करें, देसी खाद का प्रयोग करें। ये देखिए, अमरूदों की क्वालिटी देखिए। उसके बाद मैं कहूंगा मैं सभी से कि बरसात शुरू होती है ना, और जब ये फूल आना शुरू हो जाते हैं, ये लगाया है मैंने। ये लगाने से क्या है, जब बरसात शुरू होती है और जो हमारे ये फूल आते हैं अमरूदों में, उस टाइम पे एक भी पीला पत्ता नहीं रहता। जब ये लगे होते हैं, जितने भी कीड़े लगते हैं सब इस पे चिपक जाते हैं और मतलब कीट एक भी नहीं मिलेगा आपको। कम से कम पांच पांच पौधों के बीच में एक ये रख दीजिए, एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। दूसरी बात कि अमरूदों को जितना पानी पिलाओ उतना बेस्ट रहेगा। चाहे आप गुडाई 1 करो या 2 करो, कोई दिक्कत नहीं है। गुडाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो जरूरी है कम से कम। लेकिन ये ऐसे अमरूद हमेशा, सबसे पहले अमरूद मार्केट में बिके तो मैंने खूब बेचे हैं, लास्ट में अभी भी चल रहे हैं तो मैंने बेचे। इसका रीजन एक ही, रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल मत करना, ज्यादा से ज्यादा। अभी भी मैंने पानी पिलाया इनको, क्योंकि हम कहते हैं ना, गर्मी में इनको सूखने दो। भाई ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि फुटान का टाइम अभी है, मार्च का महीना, और इसी में अगर फूट नहीं चलेगी, अभी फूट चलेगी मई जून जुलाई, 3 महीने तपने के लिए खूब है। जुलाई में बरसात हो जाती है, उसके बाद में फ्रूटिंग सबसे अच्छी। क्वालिटी देख रहे हो आप अमरूद की, और ये बगीचा देख रहे हो, एक बार घुमा के दिखाइए। शानदार बगीचा हो रहा है, इसको घुमा के दिखाना। अच्छा, आप ने ये बताइए, आप जो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं कि है ना रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। प्राकृतिक खेती में आप क्या क्या डालते हैं उसमें? वर्मी देखिए, कंपोस्ट आप डालते हैं? वर्मी कंपोस्ट अगर उपलब्ध होता है तो उसको डाल लेते हैं। बाकी हमारे जो यहाँ देसी खाद बनाते हैं, हम तैयार करते हैं, ज्यादा नहीं डालते हैं। 2 तगारी खाद होता है, एक पौधे में गुडाई करके, एक पौधे में गुडाई करके। इधर दिखाइए सर, इधर दिखाइए, सागवान भी लगा रखे हैं मैंने। और ये जो एक यहाँ खराब हो प्याज गया था अमरूद, प्याज उसको ये प्याज बो रखे हैं, क्योंकि उपयोग, जो फालतू भूमि है उसका उपयोग करना आना चाहिए किसान को। दूसरी बात, आप जो देसी खाद डालते हैं, चाहे 2 तगारी डालो, एक परात डालो, कितना भी डालो, उसको इस तरीके से डालो कि डाल के थोड़ा सा गुडाई कर दो। और अगर गुडाई भी नहीं करते तो बरसात के टाइम पे जो ये हमारे पौधे हैं, इनकी यहाँ कचरा डाल दो, जिससे कि बरसात में जो केंचुए होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक ही वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। अच्छा, यानी कि जो सूखा सूखा हुआ घास हाँ, या सूखा पेड़ों की हुआ घास पत्तियां, ये डाल इन देते। इन सब का आप इसमें प्रयोग करते हैं हाँ, बिछावन के रूप में? वो डाल देते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ज्यादा घास नहीं होती है, तो एक भूमि इतनी पोली रहती है कि पौधा जड़ों का विकास अपनी जड़ों का अच्छा विकास होता है। आसानी से कर
लेता है। यही रीजन है इसमें हमेशा जो अच्छे 4 महीने 5 महीने फ्रूटिंग इस तरह की होती है, उसका यही कारण है। दोस्तों इन्होंने अभी बताया कि मैं रासायनिक खादों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं वर्मी कंपोस्ट का और जो गोबर की देसी खाद है या जो हमारा जितना कूड़ा कचरा होता है उसका ये कंपोस्ट खाद बना के प्रयोग करते हैं। इन्होंने एक और सबसे अच्छी बात बताई कि जो काफी किसान भाई अपने खेतों में जो अमरूद उनकी पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करके जला देते हैं। तो इन्होंने बताया कि हम इकट्ठा करके जलाते नहीं और उसको बिछा देते हैं। उससे एक तो घास फूस नहीं होती, दूसरी जमीन के अंदर जो केचुआ है वो जब वो सड़ता है तो केचुए की संख्या बढ़ती है और केचुआ आप तो जानते ही किसान का मित्र है। वो हमारी जमीन को दिन रात चल के खोदता है, खाता है, 2 पीता है, मिनट पकड़े रहने वो तो निकालता है, उससे हमारी जमीन की उर्वरा 2 शक्ति मिनट। बढ़ती है। तो ये थे हमारे किसान भाई और सर इन्होंने एक बताया। मिनट, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जानकारी दी। और मैं ऐसे देश के किसानों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतने कर्मठ मेहनती है, इसलिए मैं ऐसे किसानों से सबसे प्यार करता हूँ, तो इसलिए मैं इसका अलग बोलूंगा। दोस्तों एक और इन्होंने या बताया या कि या ये या ये इन्होंने लगाया, ये है गम ट्रैप। इससे जो है ना कीड़े जो है इसमें गम लगा हुआ होता है, जो हानिकारक कीड़े होते हैं जितने भी वो इसमें चिपक जाते हैं और आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे ही लेकिन ये फिरामेनो ट्रैप आती है और प्रकाश ट्रैप भी आता है, आप उनको सबको लगा जब के इस गम ट्रैप को लगाएंगे ना तो जब फूल आते हैं ना उसी टाइम पे लगाना चाहिए, क्योंकि जो फूल से जो फल बनना शुरू होता है ना उसी टाइम पे जो कीड़ा है ना उस पे लगता है ना, तो वो हम कभी भी अभी अमरूद को काट के देखना उसके अंदर जो रोग मिलता है ना वो